अंतरिक्ष युग की सुबह से मानवता फंसी हुई है। हम सितारों की ओर देखते हैं, फिर भी हम पृथ्वी से आग की प्राचीन ऊर्जा द्वारा बंधे हुए हैं। हमारी वर्तमान तकनीक के साथ सितारों तक पहुंचने का प्रयास एक छोटी नाव में अटलांटिक महासागर को पार करने के समान है। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि सैटर्न वी इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण था, लेकिन यह अभी भी tsiolkovsky रॉकेट समीकरण का गुलाम था। इसको अपना वजन, अपना ईंधन और उस ईंधन को ले जाने के लिए ईंधन उठाना था। 1950 के दशक के अंत में दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली भौतिकविदों के एक समूह ने रोविंग करना बंद करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक ऐसे पोत का प्रस्ताव दिया जो स्थिर, कमजोर धारा में ईंधन नहीं जलाता। इसके बजाय यह मानव द्वारा कभी भी नियंत्रित की गई सबसे हिंसक शक्ति पर सवार होगा। यह प्रोजेक्ट ओरियन था, सितारों की ओर परमाणु बमबारी करने की योजना। प्रोजेक्ट ओरियन की भौतिकी उतनी ही डरावनी थी जितनी कि वह सुंदर थी। इस अवधारणा को न्यूक्लियर पल्स प्रोपल्शन कहा गया। जहाज में पारंपरिक इंजन नहीं होगा, इसके बजाय इसमें हजारों छोटे विशेष परमाणु चार्ज होंगे। हर 1.1 सेकंड में इनमें से एक पल्स यूनिट जहाज के पिछले हिस्से से निकाली जाएगी और विस्फोटित की जाएगी। जहाज का दिल पुशर प्लेट था। यह स्टील या एल्यूमिनियम का एक विशाल डिस्क था जो कई मीटर मोटा था। जब परमाणु आवेश विस्फोटित हुआ तो प्लाज्मा की एक पतली परत इस प्लेट पर टकराएगी, जिससे पूरे पोत को संवेग मिलेगा। पहला, एब्लेशन। प्रत्येक विस्फोट से पहले धातु के पिघलने से रोकने के लिए प्लेट पर ग्रेफाइट तेल की एक पतली परत छिड़की गई थी। दूसरा, शॉक एब्जॉर्बर्स। पुशर प्लेट और क्रू के बीच एक विशाल वायवीय स्प्रिंग्स का सिस्टम था। ये विस्फोट की ताकत के तहत संकुचित हो जाएंगे, हिंसक झटके को एक स्थिर, आरामदायक धक्का में समतल कर देंगे। हवाई क्षेत्र की दुनिया में द्रव्यमान दुश्मन है, लेकिन ओरियन के लिए द्रव्यमान एक सहयोगी था। हवाई क्षेत्र की दुनिया में द्रव्यमान दुश्मन है, लेकिन ओरियन के लिए द्रव्यमान एक सहयोगी था। विपरीत रूप से, जितना बड़ा ओरियन जहाज था, उतना ही यह सुरक्षित और अधिक कुशल हो गया। धातु की विशाल मोटाई ने एक प्राकृतिक विकिरण ढाल के रूप में कार्य किया, जो चालक दल को विस्फोटों से बचाती है। भौतिकी में हम विशिष्ट आवेग के माध्यम से इंजन की दक्षता को मापते हैं। हमारे सर्वश्रेष्ठ रासायनिक रॉकेट 450 सेकंड पर पहुंचते हैं। ओरियन 10,000 तक पहुंचता है। यह हमारे लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सौरमंडल एक पड़ोस बन जाता है। हम केवल 4 हफ्तों में मंगल तक पहुंच सकते हैं। सबसे अद्भुत बात यह है कि एक बड़े पैमाने पर ओरियन जहाज एक ही मानव जीवनकाल के भीतर अल्फा सेंटोरी, हमारे निकटतम तारे प्रणाली, तक पहुंच सकता है। लेकिन ऐसी शक्ति एक विनाशकारी कीमत के साथ आती है। पृथ्वी से ओरियन को लॉन्च करने का मतलब हमारे वायुमंडल में परमाणु बमों को विस्फोटित करना था। भौतिकी सही थी, लेकिन जीव विज्ञान गंभीर था। विकिरण से वैश्विक स्तर पर घातक कैंसर हो सकते हैं। ओरियन का सपना एक बोर्ड रूम में मर गया। 1963 में टेस्ट बैन संधि ने परमाणु की धड़कन को चुप करा दिया। राजनीति ने वह किया जो भौतिकी के नियम नहीं कर सके, उसने स्टारशिप को उतार दिया। हम खोजकर्ताओं की एक प्रजाति हैं जिन्होंने भटकना भूल गए हैं। हमने नाव चलाना सीख लिया है, लेकिन हम समुद्र से डरते हैं। प्रोजेक्ट ओरियन के लिए नीले प्रिंट अभी भी मौजूद हैं, एक समय की याद दिलाते हैं जब हमारी महत्वाकांक्षा खुद शून्य के समान विशाल थी। एक दिन हम परमाणु लहर को पकड़ने का निर्णय ले सकते हैं। तब तक तारे बस पहुंच से बाहर हैं, अगली धड़कन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।